हेलो गाइज़, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त परिसोनी आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। गाइज़, आप कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो गाइज़, आज मैं चेक करूँगी आपके पार्टनर की क्या एनर्जी है मॉर्निंग में। सो चैनल पर नए हो, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। सो चलिए देखते हैं आपके पर्सन की क्या एनर्जी है आज के दिन। स्ट्रेंथ, 4 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप, नाइट ऑफ वैंड, 10 ऑफ वैंड और 8 ऑफ वैंड और 7 ऑफ वैंड और द हर्मिट, 8 ऑफ वैंड। ये बंदा आपको स्टॉक करता है, आप पर नज़र रखता है। इस बंदे के किसी के साथ फाइट, आर्गूमेंट, झगड़े हो रहे हैं। ये रुका हुआ है, वेट कर रहा है। इसीलिए जा यहाँ पर आप एक एम्प्रेस हो, आपके पास ऑप्शन बहुत हैं। ये दूर से देख रहा है, लोग मारो मारी कर रहे हैं किस तरह आपके लिए, ठीक है। और आपने किस तरह एक कंपटीशन की इन लोगों से। मे बी आपने बहुत कंपटीशन किया, आपके कंपटीटर बहुत थे। आपने उन इन कंपटीटरों से निकल कर, इन कंपटीशन से निकल कर आपने ग्रोथ पाई है। ये देख रहा है कि किस तरह आपने ग्रोथ की है। अब और इसको लगता है कि यहाँ पर अब मुझे तुम्हारे को पाने के लिए बहुत कंपटीशन करनी होगी, ये सोच रहा है। ओके। सो ये बंदा यहाँ पर मायूस है कि इसने आपको अना में आकर रिलेशनशिप आपके साथ ख़राब कर दिया। मे बी ये आप पर नज़र रखता है बट कोई एक्शन नहीं लेता। ये आपको, आप इसके लिए कभी बहुत ज़्यादा इमोशनल रहे थे, बट अब आप अपनी इमोशनल साइड को पीछे छोड़कर आप भाग रहे हो, इस रिलेशनशिप से भागने लगे हो। ये बंदा आप पर नज़र रखता है। मे बी यहाँ पर इसने आपको डिच किया है। ऐसा भी हो सकता है इसने किसी और को प्रपोज़ल दे दिया है और कोई और इसकी ज़िंदगी में है, इसीलिए ये आपसे भागता है। ये किसी और के साथ है स्ट्रांगली, और ये यहाँ पर आप पर सिर्फ़ और सिर्फ नज़र रखता है। ये डिप्रेशन में है, इसने ऐसा क्यों किया? किसी और को क्यों चूज़ कर लिया? इसको रात को नींद नहीं आती, ये स्ट्रेस में है कि ये मैंने क्या किया? ये जो पर्सन है यहाँ पर आपसे कम्युनिकेशन नहीं करता, आपसे बात करना चाहता। लास्ट टाइम में भी आप दोनों के बीच कोई फाइट हुई है, झगड़ा हुआ, कम्युनिकेशन हुआ, मैरिज को लेकर हुआ था। इस बंदे ने या तो आपके साथ मैरिड था ये पर्सन, या इसने मैरिज करनी थी आपके साथ। बट कम्युनिकेशन इस कदर हुआ कि आप लोगों के बीच फ़ाइट बहुत हुई है। मे बी कुछ आपने इसको गलत बोल दिया या इसने बोला, वो बातें सारी इसके माइंड में घूमती है। ये रात को सो नहीं पाता। विद द लवर कार्ड, ये आपसे कम्युनिकेशन इसलिए नहीं करता क्योंकि यहाँ पर ये किसी के साथ मैरिड हो सकता है, किसी के साथ रिलेशनशिप में हो सकता है, जहाँ ये आप ही के साथ मैरिज करना चाहता था। विद द हेरोफेंट कार्ड में इसने ना यहाँ पर किसी से गाइडेंस ली, गाइडेंस दिया है, किसी ने इसको गाइड किया और इसने आपको एक स्लो एनर्जी में रखा। ये इसकी कोई फैमिली मेम्बर थे, इसने किसी और से शादी कर ली, या किसी और के कहने पर जा आपने शादी कर ली। इसको ना अब गम हो रहा है, किसी के कहने पर पहले इसने रिलेशनशिप ख़राब कर दिया। अब पछता रहा है ये पर्सन। इसको लगता है आपने शादी कर लिया, आपने घर बना लिया, आगे बढ़ गए हो। 3 ऑफ कप के साथ ये पर्सन यहाँ पर आपको सेलिब्रेशन करता हुआ देख रहा है और दूर है। पहले चला गया, अब उदास है। ये इसकी ये एनर्जी है। या तो इसने शादी कर ली, या घर बना लिया, या अकेला है लेकिन आपसे शादी से भागा, या शादी कर कर आपको छोड़ गया, ऐसी कुछ इसकी एनर्जी है। या तो आपका सिंगल था, लवर था। ये जो पर्सन है यहाँ पर बहुत ज़्यादा पेशेंस रख कर बैठा हुआ है, बहुत बर्डन है इसके पास, बहुत दर्द में है ये बंदा।
क्योंकि इसने आपको रिजेक्ट किया है, इस चीज़ का इसको गम हो रहा है। आपको रिजेक्ट करने के बाद इसने ना बहुत ज़्यादा दुखी हो रहा अब ये। अब इसको लग रहा है कि मैंने ऐसा क्यों किया। सो यहाँ पर 8 ऑफ सोर्स के साथ जो स्टक है, किसी ट्रैप सिचुएशन में फंसा हो सकता, कोई बीमारी भी हो सकती है इसको। विद द स्ट्रेंथ कार्ड ये बीमार हो सकता है, उस चीज़ का बर्डन ले रहा है बहुत ज़्यादा, इसीलिए आपको रिजेक्ट कर दिया इसने, इसीलिए आपकी ज़िंदगी से चला गया ये पर्सन। ठीक है, ये पर्सन, और इसको 8 ऑफ सोर्स के साथ, इसीलिए ये पर्सन यहाँ पर आपसे बात नहीं करता। आपने इसको बात करने की कोशिश की बट इसने की नहीं, क्योंकि ये फंसा हुआ था, कहीं ट्रैप सिचुएशन में फंसा हुआ था, कोई बीमार था या ऐसी कुछ एनर्जी थी। मे बी आप इसको प्यार करती थी, 2 ऑफ कप दिया था, ये आपसे रन कर गया, भाग गया, और जगह जगह से इसने आपको ब्लॉक कर दिया। ठीक है, ये पर्सन एकदम से हुआ जो भी हुआ आप दोनों के बीच, ये बहुत उदास हैं अब ये बहुत उदास है, और यहाँ पर बहुत कन्फ्यूज़न में है। पैसे की इसको किल्लत हो रही है, बहुत पैसा नहीं है इसके पास, मनी नहीं है, वो दुखी है आपसे, ये मूव ऑन करने के बाद खुश नहीं है। ये देख रहा है आप अपनी ज़िंदगी में कैसे वापस आए हो, लौट कर आए हो, आप कैसे सेलिब्रेशन कर रहे हो। तो इसकी जो हेल्थ है, मुझे नहीं लगता इसकी हेल्थ सही है। अगर हेल्थ नहीं है तो इसने स्ट्रांगली पेशेंस रखा हुआ है। आपके प्रपोज़ल को इसलिए एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि इसने किसी और को प्रपोज़ल दिया हुआ है, किसी और के साथ आगे बढ़ा हुआ है। ठीक है, ये कन्फ्यूज़न में है, वहाँ पर दुखी है, परेशान है, और ऐसे रिलेशनशिप में है यहाँ से ये मूव ऑन नहीं कर पा रहा। 10 ऑफ बैंड के साथ ये जो पर्सन है यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक इसके दिल पे बोझ है, किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसी के साथ पूरी पूरी तरह ट्रैप्ड होकर फंसा हुआ है, रन कर रहा है, आपसे भाग रहा है, और ये बहुत उदास है, बहुत उदास है। ओके, जहाँ इसने किसी की शादी करवाई हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है कि वहाँ पर इसके ऊपर कोई केस पड़ गया हो, ऐसा भी हो सकता है। तो चलिए देखते हैं और इसकी क्या एनर्जी है। लेकिन ये बंदा खुश नहीं है, बहुत उदास है। द चैरियट, द लवर, विद द चैरियट कार्ड ये पर्सन कहीं दूर चला गया आपसे, कास्ट कल्चर रिलीजन अलग हो सकता है, डिफरेंट हो सकता। अब ये एक्शन लेना चाहता है अपने लवर के लिए, और ये आपसे बात करना चाहता है। ठीक है, और ये जो पर्सन है यहाँ पर, ये पर्सन यहाँ पर ना 5 ऑफ बैंड के साथ ये डर रहा है कि कहीं आप किसी और को चूज़ ना कर लो। आपके पास ऑप्शन बहुत हैं, इसीलिए ये अपनी अपनी जिद छोड़कर कोई एक्शन लेगा। क्या एक्शन लेगा एंजल? ये आपको जस्टिस देना चाहता है। पहली बात तो ये जस्टिस देना चाहता है, मे बी एक तरफ आप हो, एक तरफ फैमिली है। ठीक है, इसने आपको छोड़ दिया फैमिली की वजह से। इसके पास आपके पास बहुत ऑप्शन है, तो ये आपसे मैरिज करना चाहता है, आपको प्रपोजल देना चाहता है। अभी ये पर्सन आपसे दूर हो सकता है। ठीक है, एक न्यू साइकिल में आप दोनों की एंट्री होगी। 6 ऑफ बैंड के साथ ये पर्सन आपसे मैरिज ही चाहता है और सक्सेस चाहता है। ये पर्सन आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है, क्योंकि इसको लगता है इसने कुछ गलत कर दिया आपके साथ, तो ये उस चीज़ का इसको अंदर से रियलाइजेशन हो रही है। ये आपको प्रपोजल देगा, लव का, मैरिज का कोई ऑफ़र दे सकता है, आगे बढ़ेगा आपके साथ। अगर मैरिड है तो लौट कर आएगा। ठीक है, क्योंकि ये पर्सन आपसे प्यार करता है।
ये पर्सन बहुत इमोशनल है आपके लिए, और आपके साथ ये ग्रोथ चाहता है। ये आपसे कहीं दूर हो सकता है ये पर्सन, ठीक है। अगर ये यहाँ पर एक सिनारियो और बनता है, ये बंदा क्या एक्शन लिया इसने अना में आकर, ज़िद में आकर एक्शन लिया। ये जो पर्सन है यहाँ पर आपके साथ जस्टिस कर गया, इसके पास कोई चॉइस थी, इसने उसको चूज़ किया। वहाँ पर अब इसकी फ़ाइट हो रही, झगड़े हो रहे। ये किसी के साथ मैरिड था और सक्सेस चाहता था। वहाँ पर इसने पैसे के लिए, मनी के लिए वर्क किया था, और वहाँ पर चीज़ें कार्मिक ख़राब हुई हुई हैं। ये कार्मिक साइकिल में फंसा हुआ है। ये बहुत उदास है और आप इसके लिए बहुत इमोशनल हो। इसको आपकी इमोशनल साइड अब याद आ रही है, किस तरह आप इसको प्यार करते थे। ये बहुत मायूस है, ये एनर्जी इसकी, ये बहुत मायूस है दोनों ही हालतों में। ये पर्सन आपको प्रपोज़ल देना चाहता है, और जिसके साथ है उसको ये छोड़ नहीं सकता। किसी को इसने प्रपोज़ल दिया था, आपको डिच किया इसने। देखो, कोई थर्ड पार्टी के पीछे इसने आपको डिच किया है। कोई थर्ड पर्सन आ गया है पास्ट में इसकी ज़िंदगी में, जिसको इसने प्रपोज़ल दे दिया है, ठीक है। अब आप गुस्से में हो। जा, मैं ये पहला सिनारियो लूँगी। ये आपको मिस करता है। ये पर्सन आपके लिए इमोशनल है, आपको प्रपोज़ल देना चाहता है, बहुत उदास है आपके लिए। ये आपको मिस करता है बहुत ज़्यादा। ये अगर सिंगल है तो ये आप पर नज़र भी बहुत रखता है, आपको छोड़ना नहीं चाहता। मे बी इसने अपनी मदर के कहने पर आपसे फ़ाइट की थी, झगड़ा किया था पास्ट में, चला गया था दूर कहीं। टावर आ गया, आप दोनों इकट्ठे थे, एकदम टावर आ गया। आप क्या चाहता है? अब ये एम्प्रेस को चाहता। अगर ये सिंगल है तो ये चाहता है एम्प्रेस इसके लिए एक्शन ले। जब ये एम्प्रेस के लिए एक्शन ले, 10 ऑफ पेंटाकल बनाए, एम्प्रेस इसके साथ मैरिज करे। ये बहुत मायूस है। ये चाहता है एम्प्रेस की ज़िंदगी में जो कोई ये जाए और ये मुझे अपनी लाइफ में वापस लेकर आए और मेरे साथ परमानेंट रीयूनियन करे। आप इसकी विशफुलमेंट हो। अगर आप सिंगल हो, ये भी सिंगल है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, डाइवोर्सी हो, एक सिंगल एक डाइवोर्सी है, तो ये आपसे मैरिज ही चाहता है, ठीक है। तो बहुत कम लोगों के लिए होगा कि ये किसी और के साथ मैरिड होगा, बट यहाँ पर ये आपसे प्यार करता है। ये सिंगल है, सो ये वेट कर रहा है कि कब इसके पास पैसा आए, मनी आए और ये आपको ऑफ़र दे। ओके, और ऑफ सोर्स बहुत ज़्यादा दुआएं मांगता है कि इस रिलेशनशिप पर आप टीम वर्क करो। ओके, जो भी थर्ड पार्टी यहाँ से जाएगी, कन्फ्यूज़न ख़त्म हो रही है, सारी कन्फ्यूज़न ख़त्म। ओके, ये भी रिवर्स में आया। अब ये बड़ी फास्ट एक्शन लेगा, अपनी चुप्पी को तोड़ेगा, क्योंकि इसको आपसे बात करनी है। नेक्स्ट फीलिंग क्या है इसकी? बहुत ही कन्फ्यूज़न में है, अभी परेशान है, क्या बात करूं क्या ना बात करूं, नहीं समझ आ रहा, क्योंकि रिजेक्ट कर गया आपको। अब रीयूनियन चाहता है आपके साथ, मैरिज चाहता है आपके साथ, परमानेंट रीयूनियन चाहता है। आप भी चाहते हो रीयूनियन। द सन के साथ आगे बढ़ना चाहता, न्यू बिगिनिंग करना चाहता, कोई कॉल कोई मैसेज आपको करना चाहता है। अब समय का पहिया घूमने जा रहा है, व्हील ऑफ फॉर्चून जो घूमेगा। और ये बंदा यहाँ पर अगर आपको छोड़कर गया, मूव ऑन कर गया, उसी तरह अब इसको अपनी क्वीन की बहुत याद आ रही है। अब इससे मूव ऑन नहीं हुआ जा रहा। ये पर्सन बड़ी दूर चला गया है, ये बहुत स्ट्रेस में है। अब इसको डर सताएगा कहीं आप इससे पूरी तरह से दूर ना हो जाओ। अब ये रीयूनियन करेगा, आकर जहाँ कहीं भी है आपके साथ मिलेगा, मुलाकात करेगा। ये आपसे मैरिज, आपको जस्टिस देना चाहता है। रसन के साथ ये न्यू बिगनिंग करना चाहता है। काफ़ी बर्डन में है ये पर्सन। ओके, किसी किसी के लिए ये जो पर्सन है यहाँ पर, ये आपसे इस बहुत सी बातें छुपा रहा है। इसने आपको डिच किया, हो सकता है आप इसको प्रपोजल दे रहे थे, बात कर रहे थे, जब से कम्युनिकेशन में था, मैरिज की बातें हो रही थी, बट ये पर्सन ना आप इससे रीयूनियन चाहते थे, मैरिज चाहते थे। तो
बट इसने किसी और के साथ या तो मैरिज की थी, एंगेजमेंट की थी, आगे बढ़ गया, बर्डन में है, वहाँ पर बहुत दर्द मिल रहा है। इसने किसी को प्रपोजल दिया था, वहाँ पर ये ट्रैप्ड हो चुका, पूरी तरह फंसा हुआ है, वहाँ पर लीगल मैटर में फंसा हो सकता है ये पर्सन, इसीलिए साइलेंट है। या किसी पर्सन ने यहाँ पर किसी को प्रपोजल दिया था, या इसने किसी की मैरिज करवाई थी, मैं भी कोई यहाँ पर मैं देख लेती हूँ। या तो इस बंदे ने आपसे बात कर रहा था, एकदम से आपको रिजेक्ट कर चला गया, क्योंकि ये डिवाइन का जजमेंट हुआ। आप क्वीन ऑफ बैंड थी, ठीक है, या यहाँ पर कोई और क्वीन ऑफ बैंड थी, उसकी इसने मैरिज करवाई थी, जब मैरिज हुई थी, या उसकी या किसी के पचड़े में पड़ गया, या कोई इस पर केस चल रहा था, किसी की शादी हो गई ऐसे, और उन लोगों ने इन पर भी केस कर दिया, तो ये पर्सन इसीलिए आपसे दूर भाग गया। किसी इंसान ने इसको फंसाया है, मे बी ये चीज़ आपको ये बतानी चाहता है। वहाँ पर पैसा बहुत लगता है, ये फंसा हुआ है कहीं। 8 ऑफ कप के साथ ये बहुत साइलेंस है, और ये यहाँ पर लीगल केस में फंसा हुआ है और वहाँ से निकलना चाहता है। ओके, एक सिनारियो हो सकता है, इसको लगता है आपने किसी और को प्रपोजल दिया है, आप किसी से बात करती हो, इसीलिए ये बर्डन में था, आपसे बात करना इसने बंद कर दिया और आपको छोड़कर भाग गया, ये चला गया। मे बी पहले इसने प्रपोजल दिया होगा, बट फिर उसके बाद आपसे बात नहीं बनी, इसको लगा आप इससे बातें छुपाते हो, तो ये साइलेंट हो गया। मे बी इसको लग रहा है यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन थी। मे बी आप किसी के साथ मैरिड थी, एक सिंगल एक मैरिड का सिनारियो यहाँ पर, या आपकी फैमिली हो सकती है जिस वजह से ये रुक गया यहाँ पर। और अब ये एम्प्रेस पर नज़र रखता है, ये ढूंढ रहा है वो तीसरा पर्सन कौन है जिसके लिए एम्प्रेस इमोशनल है, जिसको एम्प्रेस ने कप दिया है, ऑफ़र दी है, क्योंकि ये पर्सन आपके लिए बहुत इमोशनल है, एम्प्रेस के लिए उदास है। जब से इसने आपके साथ फाइट किया तब से ये स्ट्रेंथ रख कर बैठा हुआ है, और आप भी, इसको लग रहा आप किसी के साथ कमिटेड हो। विद द मैजिशियन कार्ड ये आपसे ऑफ़र चाहता, प्यार चाहता, इमोशनली सपोर्ट चाहता। विद द नाइट ऑफ कप के साथ ये चाहता जो भी आपकी लाइफ में थर्ड पर्सन है वो चला जाए और आप मेरे साथ मैरिज कर लो। विद द 6 ऑफ वैंड के साथ ये मैरिज चाहता आपके साथ, और आप मुझे गुस्से में नज़र आ रही हो, कोल्ड और डिटैच नज़र आ रही हो। मे बी आपका कुछ बना ही नहीं यहाँ पर रिलेशनशिप सही से। ये बंदा एक नेगेटिव वे में इसने माइंड सेट किया है। मे बी आप इसलिए गुस्से में हो, आपके साथ आपको लगता है इसने थर्ड पार्टी बनाई है, आपको छोड़ा है। मे बी ये मैरिड है, इसको भी यही लग रहा है, इसीलिए ये डिच कर भाग गया। इसको भी लग रहा है आपने शादी कर ली है, आप किसी के साथ हो, आप किसी के साथ बैलेंस कर रही हो, आपने मेरा दिल तोड़ा। ये भी इमोशनल है और आप भी इमोशनल हो। यस, दोनों ही एक दूसरे के लिए इक्वल समझ रहे हैं। मसले बहुत भारी हैं। नेक्स्ट एक्शन क्या होगा? साइंस आ रहे हैं विद द मैजिशियन कार्ड। नेक्स्ट एक्शन क्या होगा? क्वीन ऑफ कप्स। आप जो इमोशनल होकर इसको कप देते हो ना, अब आप दे नहीं रहे हो। अब ये आपको झुकाना चाहता है, ये चाहता है आप इसके मिन्नतें करो, ये आपकी ज़िंदगी में आग लगाना चाहता है। मे बी ये पर्सन आपको इस कदर झुकाना चाहता है ना कि यहाँ पर आपके पास जितने बैंड है ना सारे ख़त्म कर देना चाहता, आग लगा देना चाहता, जितनी ऑप्शन है ये सारी हटा देना चाहता, और ख़ुद आपको छोड़ना नहीं चाहता। ये मजबूर कर देना चाहता है कि तुम मेरे लिए ही रहो। एस ऑफ स्वॉर्ड, ये बड़े बड़े एक्शन ले रहा है और स्ट्रांगली एक्शन ले रहा है। गुस्से में नज़र आ रहा मुझे ये पर्सन, क्योंकि ये आपका कोई एक्स लवर है, क्योंकि इसको लग रहा है आप किसी और से बात करते हो, किसी और के साथ कम्युनिकेशन में हो और किसी और के साथ रिलेशनशिप में हो। आपने किसी और को 2 ऑफ कप दिया हुआ है, थर्ड पार्टी बनाई हुई है आपने, इसको ऐसा लगता है, इसको लगता है इसीलिए आपने मेरे साथ एंड कर दिया रिलेशनशिप। विद द टावर कार्ड, इसीलिए आपने टावर बना दिया।
और विद डेविल कार्ड ये यहाँ पर थर्ड पार्टी सिनारियों के कारण वो दुखी है और ये यहाँ पर स्पेल वेल नेगेटिव वे में सोच रहा है। ठीक है, जो ये टावर आया है आप दोनों के बीच, उससे ये हताश और निराश है। ये क्या चाहता है? ये चाहता है जिसके साथ भी आप रिलेशनशिप में हो, जिसको भी आपने 2 ऑफ कप दिया है थर्ड पर्सन को, वहाँ पर एंडिंग हो जाए। इस स्पेल वेल का सहारा ले रहा है कि चीज़ें एंड हो जाए वहाँ पर। ये वेट कर रहा है कि कब एंड हो, कब मैं यहाँ पर न्यू स्टार्ट करूँ। द सन के साथ ये बहुत इमोशनल है, जो आपने किसी और के साथ न्यू स्टार्ट की है ज़िंदगी। बहुत उदास, बहुत दुखी, परेशान। 9 ऑफ कप्स के साथ आप इसकी विशफुलमेंट हो। आपने इनके सारे ड्रीम को तोड़ दिया। अब ये आपके ड्रीम को तोड़ना चाहता है, ये फाइट करवाना चाहता है आप लोगों में, क्योंकि इसने जो भी फाइट किया आपके साथ उसके कारण ये बर्डन में है, बहुत बोझ में है। इसको लगता है उस फाइट के कारण रिलेशनशिप मेरा डेथ हो गया। ये जो पर्सन है आपको एक स्टार मानता है, फेमस इंसान हो। मे बी ये इमोशनल है, थर्ड पार्टी की बातों में आकर भागता रहा, आपसे दूर जाता रहा। आप कम्युनिकेशन करना चाहते थे, आप बैलेंस करना चाहते थे, इसने किया नहीं। इसको लग रहा उस टाइम मुझे बैलेंस कर लेना चाहिए था तो आज मैं मायूस ना होता। ये बहुत मायूस है, ये रियूनियन चाहता आपसे। विद द हाई प्रीस्टेस आपने अपनी फीलिंग को हाइड कर लिया है। इसको लगता है आपने मैरिज कर लिया। विद द हेरोफेंट आपने शादी कर ली है पैसे के लिए। विद द सिक्स ऑफ कॉइन के साथ आपने मैरिज की हुई है। आपकी ज़िंदगी में सेलिब्रेशन चल रहा है, आप खुश हो यहाँ पर। विद द किंग ऑफ बैंड यहाँ पर, इसीलिए आप इसकी तरफ मुँह नहीं करते हो, आप इससे दूर हो गए हो। ये पर्सन आपकी तरफ देखना नहीं चाहता। 8 ऑफ सोर्स, मैरिज के कारण इसको लगता है आप मेरी तरफ नहीं ध्यान दे रही हो। मैरिज के कारण आपने मैरिज कर ली है, इसलिए आप मुझसे दूर हो गई हो। इसीलिए आप मुझसे दूर हो गई। आप किसी ने के साथ रिलेशनशिप में हो, आपने किसी के साथ शादी कर ली है, इसीलिए आपने ईजिली यहाँ से मूव ऑन कर लिया। और ये जो पर्सन है यहाँ पर आपकी वेट कर रहा है और आपको क्या कर रहा है? मिस कर रहा है। ये पर्सन विद द एम्परर एनर्जी है, ये आपको मिस कर रहा, ये रुका हुआ है, बहुत स्लो एनर्जी में है। ये सारे नेगेटिव एक्शन ले रहा है ताकि यहाँ से थर्ड पार्टी भाग जाए। जो भी आपके पास चॉइस है वो चली जाए। विद द स्ट्रेंथ कार्ड इसने पेशेंस रखा हुआ है। ओके, इसकी लाइफ में भी थर्ड पार्टी है, पैसा है, मनी है। व्हील ऑफ फॉर्चून, ये वक्त का इंतज़ार कर रहा है कि कब वक्त बदले और आप इसकी ज़िंदगी में आओ। किंग ऑफ कॉइन के साथ ये बंदा यहाँ पर बैठा हुआ सोच रहा है, ये आपको ऑफ़र देना चाहता है। ये एक्शन लेगा, कोई आपसे बात करेगा, कॉल कोई मैसेज करेगा। ये ना आपको आना क्यों दिखा रहा है? मे बी गलतियाँ इसी की तरफ हुई हैं। आप इससे मैरिड थे या मैरिज करने वाले थे। इसने ना ऑप्शन के चक्कर में पड़ गया होगा ये पर्सन, और आपने कुछ सोशल साइट के थ्रू इसकी कोई ऑप्शन देखी है, जिसकी वजह से ना जब कोई चीज़ें आपके सामने आ गई, ट्रूथ आ गया सामने, या किसी ने आपको भड़का दिया, मे बी इसकी सच्चाई बता दी, या इसके फैमिली मेम्बर थे, तो यहाँ पर ये अब इसीलिए आपसे भाग रहा है ये पर्सन। ठीक है, मे बी इसके या तो ये एक तरफ ये था आप थे और एक तरफ फैमिली थी। इसने आपको हैंग कर कर रखा था, आपसे सही से बात नहीं कर रहा था, तो आपको कोई भी ये डिसीज़न नहीं ले रहा था इस रिलेशनशिप के लिए। तो द लवर के साथ आप इससे प्यार करती थी, मे बी आपको किसी और ने प्रपोजल दे दिया, आपने शादी कर ली, ऐसा भी हो सकता। 7 ऑफ बैंड के साथ अब आपने इसको ब्लॉक कर दिया है और ये रातों को सो नहीं पा रहा। ये जस्टिस चाहता है, इसलिए ये मजिशियन बना हुआ है और मुंह पर इसने ताला लगा लिया। ये फूल भी है साथ साथ। विद द चैरियट कार्ड डार्क एनर्जी में है ये बंदा। विद द पेज ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, ये पर्सन अब आपको कंट्रोल करने के लिए 5 ऑफ पेंटाकल के साथ अपने पीछे लगाना चाहता है कि आप मेरे पास वापस आ जाओ। स्पेल वेल डार्क एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी कुछ आपके इर्द गिर्द सेंड कर रहा है ताकि आप इसकी ज़िंदगी में आ जाओ। पहले तो इस पर्सन ने आपके लिए स्टैंड नहीं लिया, पहले तो लोगों के सामने ये आपको एक्सेप्ट नहीं कर पाया। मे बी एक्सेप्ट किया भी होगा तो फाइट झगड़े किए हैं, कंपैरिजन करता रहा। अब जब आपने शादी कर ली है, जब आपकी इंगेजमेंट हो गई है, या आप सिंगल ही हो भले, इसको लग रहा है कि मिस आपने मैरिज कर ली, ये आपको वापस चाहता पाना। तो नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं इसका क्या होगा।
इंसान को अपनी गलती का एहसास तभी होता है जब बंदा सामने वाला दूर हो जाता है। जब तक सामने रहेगा तब तक उसको एहसास नहीं होगा। जब वो दूर चला जाता है फिर उसको एहसास होता है कि हाय ये मैंने क्या कर लिया। नेक्स्ट एक्शन इस इंसान का, इसको जस्टिस चाहिए, ये वेट कर रहा है जस्टिस की। ये बहुत कंफ्यूजन में है। इसको लगता है आपके पास दो ऑप्शन है, फीलिंग लॉस में है, ये बहुत गम में है। इसको लगता है आपकी ज़िंदगी में दो पर्सन हैं, आपने इसका दिल तोड़ा। मे बी ये पर्सन ना आपके साथ ड्रीम देखता था, मैरिज, शादी, फैमिली के, और आपसे इसने फ़ाइट की, झगड़ा किया। आपने की फ़ाइट इससे, इसका ब्लेम है, किसी और के लिए की है। आपने इसको मैरिज के नाम पर कंफ्यूजन में रखा। ये पर्सन आपसे न्यू बिगिनिंग चाहता, न्यू स्टार्ट चाहता। इसको लगता है आपने अपनी फैमिली में आगे बढ़कर किसी और से शादी कर ली, आप न्यू बिगिनिंग कर रहे हो। मे बी ये यहाँ पर रीयूनियन चाहता आपसे, परमानेंट रीयूनियन चाहता है ये पर्सन। ये डिवाइन से प्रे कर रहा है कि जहाँ कहीं भी हो, जिसके साथ भी हो, आपकी फ़ाइट झगड़े हो जाएं और आप एक्शन लो इसके लिए। इसके साथ कोई कॉल, कोई मैसेज पर बात करो, आप इस रिलेशनशिप पर टीम वर्क करो। ये पर्सन यहाँ पर चाहता है कि आप इसको कमिटमेंट दो। अगर आपके पास दो ऑप्शन भी है तो आप सबको छोड़कर इसके साथ न्यू स्टार्ट करो। आप भागो नहीं, आप रन कर रही हो इससे। ये चाहता है भागो नहीं, आप 2 ऑफ कप दो। और नेक्स्ट एक्शन इसका, ये कन्फ्यूज़न से बाहर आएगा। इस कन्फ्यूज़न से कि आप मैरिड हो, द हेरोफेंट रिवर्स में आया, तो ये आपकी तरफ कोई बात करेगा, कोई ऑफ़र दे सकता है आपको कोई। ये देख रहा अभी, इसके डाउट क्लियर हो रहे हैं कि आप सिंगल हो। ओके, जज आपकी मैरिड लाइफ को ख़राब करना चाहता है। अगर आप मैरिड हो तो भागा हुआ है, लेकिन इस स्पेल का सहारा ले रहा है। मे बी 3 ऑफ कप्स के साथ ये पर्सन नाइट ऑफ पेंटाकल आया, यहाँ पर एक्शन ले रहा है कि आपकी ज़िंदगी में कोई खुशी ना रहे, क्योंकि आपने मुझे धोखा दिया है। मे बी 9 ऑफ पेंटाकल के साथ मोहब्बत आपसे थी इसको बहुत ज़्यादा। आप अपने पर सेल्फ लव करती हो, तो इस पर्सन को लगा कि आप किसी और, इसके जब इसने आपको प्रपोजल दिया था ना, तब कोई एम्परर एनर्जी भी आपकी लाइफ में थी। इसको ऐसा लगता है आप दो लोगों के बीच फंसी हुई हो, आप दोनों को अपनी विशफुलमेंट मानती थी, इसीलिए इसने आपको रिजेक्ट कर दिया। मे बी एम्प्रेस कार्ड, ये इसको लग रहा है आप मैरिड हो किसी के साथ, इसीलिए ये दूर भाग गए। यहाँ पर देखो 3 ऑफ बैंड के साथ ये दूर चला गया, जहाँ इसको लग रहा है आप किसी के साथ लीगल मैटर में फंसी हो। ओके, ऐसा भी हो सकता है आप वहाँ से निकलना चाहती हो, मैरिज से निकलना चाहती हो, आप ट्रैप्ड हो, कोई थर्ड पार्टी सिनारियो बना हुआ है जहाँ इसकी ज़िंदगी में बना हुआ है, जहाँ इसको लग रहा है कि आप मेरे साथ मूव ऑन करना चाहती थी, बिकॉज मैं लवर हूँ, आप इससे कमिटमेंट चाहती थी, मैरिज चाहती थी। ये बहुत ही इमोशनल है आपको लेकर। जब ये सारा सीन इसके साथ क्रिएट हुआ है कि इसकी लाइफ में कोई और था और ये आपको भी इसने मैरिज का प्रपोजल देना चाहा और ख़ुद किसी के साथ फंसा हुआ था, वहाँ पर लीगल मैटर में फंसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। लेकिन ये यहाँ पर चैरिटी कर रहा है, जस्टिस चाहता अपने साथ कि जहाँ पर भी आप ट्रैप्ड हो, फंसे हो, आपने डेथ किया रिलेशनशिप, आप रीवर्थ करो, इसको मिस करो, इसके लिए एक्शन लो। मे बी इस टावर मूवमेंट को ये ख़त्म करना चाहता है। आपके पास दो ऑप्शन है, इसकी ज़िंदगी में कोई थर्ड पार्टी नहीं है। मे बी यहाँ पर मुझे लगता है आपकी लाइफ में भी कोई थर्ड पार्टी नहीं है, आपने फीलिंग को हाइड किया हुआ है। आप दोनों बर्डन को ना एक बोझा ढो रहे हो झूठ मूठ का। एक डिवाइन ने आपको ना एक कंफ्यूज्ड एनर्जी में डाला हुआ है। यहाँ पर थर्ड पार्टी कोई नज़र नहीं आ रही। आप दोनों एक दूसरे के साथ आगे बढ़ना चाहते हो, आप दोनों फूल की एनर्जी में हो, एक दूसरे को स्टॉक करते हो। आपको लगता है थर्ड पार्टी उसकी लाइफ में, उसको लगता है आपकी लाइफ में, आपको लगता है उसने मैरिज कर ली, उसको लगता है आपने मैरिज कर ली, ठीक है। आप दोनों ही ना, आपका माइंड काम नहीं करता। विद द मैजिशियन कार्ड, ये पर्सन जादूगर बना हुआ है, कहीं दूर है, ये उदास है, आपके लिए बहुत उदास है। नेक्स्ट एक्शन इसका यही होगा, कोई कॉल, कोई मैसेज कर सकता है,
मे बी ये पर्सन आपको लेकर बहुत ही इमोशनल है। व्हील टर्न हुआ है यहाँ पर, कंफ्यूजन ख़त्म होगी, ऑप्शन ख़त्म होगी। पेंटिकल इसकी थर्ड पार्टी बना हुआ अगर है इसकी ज़िंदगी में, पैसा है, तो ये पर्सन आपसे बात करेगा और रिलेशनशिप को बैलेंस करेगा। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आप जो आपके पर्सन हो सकते हो। अगर यहाँ पर कोई भी थर्ड सिचुएशन है, पैसा है, मनी है, ये उससे एंड करेगा, चीज़ें एंड करेगा। ऑप्शन है, नेगेटिव एनर्जी है, एंड करेगा और वहाँ से बाहर आएगा, क्योंकि ये इमोशनल होकर आपके साथ रिलेशनशिप को बैलेंस करेगा, क्योंकि ये बहुत स्ट्रेस में है, बड़ी जल्दी में कोई एक्शन होगी। सो ये थी आज की रीडिंग। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप पर मिल सकते हैं। ओके बाय, लव यू, मिलते बाय बाय, टेक केयर।